खास स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं वी राजीव रेक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं आपको जामुन के कुछ जबरदस्त फायदे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे जान करके आप बिल्कुल ही चौंकोगे। अगर पहले से आप नहीं जानते थे तो चौंक जाओगे, क्योंकि मैं यह वीडियो बनाने के लिए खुद ही जानकारी इकट्ठा कर रहा था और जब मुझे इतने सारे जानकारी हुए तो मैं तो जानकर सच में चौंक गया। तो मैं अब यह जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो जामुन को हम एक फल के रूप में खाते हैं। ये गुद्देदार रसदार फल होती है और स्वाद में ये खट्टा मीठा और थोड़े कसेले होते हैं, इसलिए इनको नमक और या सेंधा नमक के साथ में खाओगे तो ज़्यादा स्वाद आते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। तो इसको एक फल के रूप में खाते हैं, लेकिन इस फल के अंदर एक गुठली होती है, बीज, उसके भी बहुत सारे आयुर्वेद में फायदे बताए जा रहे हैं। और साथ में इसके जो पेड़ के तने की छाल होती है और इस पेड़ के पत्ते होते हैं, उसके भी कई गुण बताए गए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो एक कहावत नहीं, मुहावरा आपने सुना होगा, आम तो आम गुठलियों के भी दाम। तो यह जो मुहावरा ये जामुन के साथ बिल्कुल ही फिट बैठते हैं। जब मैं इसकी जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो मुझे लगा कि ये मुहावरा बिल्कुल ही फिट बैठ रहे हैं। और ये जामुन का मतलब कि ये मुहावरा तो आम गुठलियों के दाम तो है, तो क्या होता है कि गुठली से रिलेटेड है ना, लेकिन जामुन तो पूरे के पूरे पेड़ फायदेमंद है हमारे लिए। तो अभी चलिए बताता हूं आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलता हूं कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और घंटी का जो निशान है उसको भी टच करके ऑन कर देना। जिससे क्या होता है ना कि मैं कुछ भी वीडियो बनाकर इसमें रखूंगा ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको ये भी जान लेना है इसके पेड़ के बारे में। तो पेड़ एक सदाबहार वृक्ष होता है जामुन का पेड़, और ये घना होता है, इसमें कई शाखाएं रहते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई 30 से 35 फीट ऊंचाई तक जाती है। 30 से 35 फीट, ठीक है, 30 से 35 फीट ऊंचाई में जाती है। और मतलब और इसमें जो फूल होते हैं ना, इसके मार्च और अप्रैल के महीने में इसमें फूल आते हैं जो छोटे छोटे सुगंधित होते हैं। और फिर जून जुलाई के महीने में यह पेड़ हमें फल देना शुरू कर देते हैं। और इसके फल शुरू में हरे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पकने लगते हैं और काले मतलब पक जाते हैं तो काले हो जाते हैं, लेकिन अंदर से गहरा बैगनी कलर के ये रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जामुन के पेड़ रहते हैं और इसके फल इस तरह के रहते हैं। और एक जंगली जामुन जो रहते हैं ना, उसके फल तो मोस्टली खट्टे और छोटे छोटे रहते हैं, वो रहते हैं, लेकिन इसके थोड़े मतलब कि ठीक रहते हैं जो हम लोग इधर उधर लगाते हैं, ठीक है। तो ये है इसके पेड़ की जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मतलब कि कुछ आयुर्वेदिक गुण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके कुछ नाम जो अभी याद आया। इसको इंग्लिश में सिजिगियम क्यूमिन कहते हैं, वनस्पति के नाम है, और इंग्लिश में इसको जावा प्लम कहते हैं, ठीक है। और भी कई क्षेत्रीय नामों से इसको जाने जाते हैं, जैसे जंबो, जंबा, जिसको जो मन में आता है बोलता है, और भी बहुत सारे ब्लैकबेरी, इस तरह के नामों से इसको जाने जाते हैं। लेकिन मेनली इसको जामुन और जावा प्लम के रूप में जाने जाते हैं, और वनस्पति का नाम सिजिगियम क्यूमिन है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखें कि जामुन का जो फल होता है ना, बहुत जल्द खराब हो जाता है, इसलिए पेड़ से टूटने के बाद ना इसे 1-2 दिन के अंदर खा लेने चाहिए। साथ ही मतलब फ्रिज में रखोगे तो 2-3 दिन और चल जाएंगे, लेकिन जल्द से जल्द खा लेने चाहिए। और जब भी इस फल को खाओगे ना तो थोड़े ध्यान से देख कर खाना आप, क्योंकि किसी किसी फल के अंदर कीड़े भी होते हैं अंदर में, तो इसलिए ध्यान से देखकर खाना, ठीक है। अब हम इसके आयुर्वेदिक गुण के बारे में जानते हैं। तो जामुन हमारे पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, करीब करीब पेट की बहुत सारी समस्याओं को यह सॉल्व कर देती है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर आपको भूख नहीं लगती है तो भूख भी बढ़ जाती है। इसके बाद जैसे कि पेट में कब्जियत है तो उससे भी राहत मिलती है। या फिर दस्त की समस्याएं हैं तो जामुन के फल को सेंधा नमक के साथ में खाने से दस्त में भी राहत मिलती है। उसके बाद मतलब पेट में जितने भी समस्याएं हैं ना, इसको करीब करीब सॉल्व करती है, और पेट को हमारे साफ करती है और बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करती है। और जामुन में आयरन होती है, जो कि खून की कमी, एनीमिया होती है ना, उसमें लाभ होता है। शरीर में खून सही मात्रा में आ जाते हैं, और इससे कारण क्या होता है ना कि हमारे चेहरे में भी रौनक आती है, चमड़ी स्किन में भी रौनक आती है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। इससे हमारे आँख के लिए भी फायदेमंद हो जाती है। तो ये चीज़ है, क्योंकि जामुन में क्या होता है ना कि पोटासियम, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी होती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। और ये आसान नेचुरल ढंग से हमारे मतलब कि शरीर को स्वस्थ रखती है और शरीर को मजबूत बनाती है नेचुरल ढंग से, ठीक है, आसान तरीका से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जामुन से पेट की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होती है। साथ में ये जो पथरी की समस्या होती है ना, तो उसको भी अगर जामुन के पाउडर ले लोगे, उसके बीज के पाउडर बनते हैं, तो उसको भी अगर ले लोगे, सुबह शाम खाओगे दही के साथ में, या दही नहीं है रोज मिलता है तो आप पानी के साथ में ले लेना। तो पानी के साथ में खाओगे ना तो किडनी बनने की जो समस्या होती है ना, किडनी स्टोन, उससे राहत मिलती है या निजात मिलती है, ठीक है। तो ये भी बताया गया है कि किडनी में भी यह फायदेमंद होती है। इसके साथ में
खून की कमी भी दूर हो जाती है, खून साफ करती है, बॉडी साफ करती है, स्किन के लिए भी हमारे फायदेमंद है, बहुत सारे चर्म रोग को भी ये दूर करती है क्योंकि ये पेट को ही सही कर रही है। तो सारी जो बीमारियां होती है ना मेन पेट से ही शुरू होती है। तो मतलब कि करीब करीब बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है बॉडी की, और बॉडी को शुद्ध करती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपको बता दूं कि जैसे हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट होती है, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है शरीर के, तो कैंसर जैसे जो संभावनाएं होती है ना होने की, उसको भी ये दूर करती है, संभावनाओं को दूर करती है। और सबसे बड़ा रामबाण जो बताया जाता है, इसको मधुमेह के रोग में बहुत ज़्यादा रामबाण बताया गया है। और मैं कई मधुमेह रोगियों वालों को देखता हूं कि इसके जो बीज के जो ये चूर्ण बनाकर ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे किए जाते हैं। जैसे कि इसके फल तो हम लोग खा लेंगे, फल के कुछ भी बना ले, जूस बना ले या कुछ भी बना ले या खा ले, क्योंकि इसके फल से बहुत कुछ बनते हैं, जेम बनते हैं, जेली बनते हैं और वाइन भी बनते हैं, बहुत कुछ बनते हैं। तो ठीक है, जिसको जो सही लगता है उस तरह से यूज करते हैं। तो फिर इसके जो बीज निकलते हैं ना, तो उसको बीज को धोकर सुखा लो और धूप में, और सूख जाने के बाद जब वो थोड़े जब सूख जाते हैं तो उसको औखली होते हैं उसमें कूट लो, या फिर किसी भी चीज़ से कूट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लो उसको। जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो फिर मिक्सर में डालकर आपको पीस लेने हैं। फिर पीस लेने के बाद वो पाउडर तैयार होते हैं, तो किसी बंद डब्बे में, मतलब अच्छे से बंद डब्बे में इसको रख लोगे, तो आपके लिए आपका मतलब कि जामुन के गुठली के चूर्ण तैयार हो गए। तो आप इसको करना क्या है कि सुबह में खाली पेट गुनगुने पानी के साथ में इसको लेने चाहिए। 1 चम्मच, नॉर्मल चम्मच से 1 चम्मच ले लोगे, तो ऐसे करते हैं सभी। ठीक है, और हो सके तो डॉक्टर है तो डॉक्टर से भी सलाह लेकर कर ले। तो ऐसे रहेंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद बताए जाते हैं, रामबाण बताए जाते हैं। ठीक है, तो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद कैंसर रोधी भी इसमें गुण पाए जाते हैं जो कैंसर के होने की संभावनाओं को कम करती है। इसके साथ ही आपको बता दूं ना कि इसकी जो छाल होते हैं ना, तो छाल के लोग काढ़ा बनाकर पीते हैं। मतलब पेट की समस्याओं को तो दूर करती ही है, किसी भी रूप से खाओ जामुन को आप ना, चाहे आप इसके पत्ते को इस्तेमाल करो या फिर इसके छाल को इस्तेमाल करो या फिर इसके फल को खाओ या फिर इसके पाउडर करो, ये क्या होना हर रूप में हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो अगर पेट में ऐठन के अंदर ऐठन की समस्या है तो लोग इसके काढ़ा बनाकर पीते हैं, उससे भी फायदा होता है। साथ में ये हमारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मतलब मुंह में दुर्गंध आना या मसूड़े से खून आते हैं या फिर मसूड़े सूज जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं लोग तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोग इसके पत्ते को चबाते हैं या फिर अमरूद के पत्ते के साथ में मिक्स करके चबाते हैं, या फिर इसके मतलब कि दतवन भी करते हैं। मतलब इसके पत्ते को क्या करते हैं ना कि सुखा लेते हैं धूप में, और उसके पाउडर को इसको मतलब मंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसमें थोड़े से जामुन के बीज के पाउडर भी डालकर अपने अपने ढंग से सब इस्तेमाल करते हैं। तो मुंह ओरल हेल्थ के लिए ठीक होते हैं, दांत को मतलब स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि मसूड़े के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, मुंह की दुर्गंध की समस्याओं को सॉल्व करती है। और किसी की आवाज़ बैठ जाती है, खुलती नहीं है ना, तो उससे भी इसके पत्ते को चबाना भी इसके लिए अच्छे होते हैं, या फिर इस तरह से जामुन का यूज करना अच्छा होता है। तो ये भी फायदेमंद होते हैं। कुछ लोग कैसे करते हैं ना कि अगर आवाज़ वगैरह बैठ जाते हैं तो इसके पत्ते को उबाल लेते हैं। ठीक है, उबाल लेने के बाद फिर उस पत्ते को हटा देते हैं, और जब वो पानी पीने लायक मतलब गुनगुना हो जाते हैं तो उससे गलगला करते हैं, तो उससे भी फायदे होते हैं और गला साफ होता है, आवाज़ साफ होता है। तो ओरल हेल्थ के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, और क्या है 1 मिनट, हाँ, हमारे हार्ट के लिए भी, हृदय के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें पोटासियम होता है। तो हार्ट और स्ट्रोक जो होते हैं, जो तो हार्ट की समस्या मतलब कि हमारे हार्ट के लिए ये फायदेमंद है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। ठीक है, ये भी चीज़ हो गया। उसके बाद में आपको बता दूं कुछ और भी मैं लिख कर रखा था, गुठली, हाँ, और भी कुछ लिख कर रखा था, मैं आपको देखता हूँ क्या क्या है। हाँ, ये स्किन के लिए तो सही रहते हैं क्योंकि ये इसमें विटामिन सी रहते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें रहती है ना हमारे स्किन को ग्लो करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे चर्म रोग में भी फायदेमंद होती है, और ये पिंपल्स वगैरह जो हो जाते हैं ना इधर चेहरे वगैरह पे या फुलसियाँ में, उसमें भी फायदेमंद होती है। तो क्या होता है कि इसको एक लेडीज लोग क्या करती है ना कि इसके जो पाउडर रहते हैं ना, उसको पाउडर को मतलब दूध के साथ थोड़ा लेप बना लेती है और रात में सोते समय लगा लेती है, फिर कुछ मिनट रहने देती है, फिर साफ करके फिर गुलाब जल वगैरह से मतलब कि उसको रख कर लेती है, साफ कर लेती है। तो उससे भी फायदा होता है, और फायदा होता है। ठीक है, तो ये भी मतलब कि एजिंग जो प्रोसेस होता है ना कि चलो जरा बुढ़ापा सॉरी बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, तो बुढ़ापा को थोड़ा बोलते हैं कि स्लो करते हैं। वैसे मैं तो कुछ नहीं लगाता हूँ, ना तो क्रीम वगैरह लगाता हूँ, ना मतलब मैं कुछ नहीं लगाता, मैं तो बस वैसे ही सिंपल हूँ। तो ऐसे बोलते हैं लड़के लोग कि हाँ पिंपल्स ठीक हो गए हैं, तो ये ठीक हो गए, तो ठीक है, अच्छा ठीक हो गया था। तो इस तरह से करो, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना है। कहीं भी आप इंटरनेट पर या यूट्यूब पर या कहीं पर भी जानकारी इकट्ठी होती है ना,
तो ज़्यादातर जानकारी लोग इधर उधर से कलेक्ट करके ही वीडियो बनाते हैं, इसलिए अपना बुद्धि तो लगाना ही पड़ेगा, तो अपना बुद्धि भी लगाकर हर काम करना। तो हर तरह से जामुन हमारे लिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि फ़ायदेमंद है, और मैं जानकर खुद ही चौंका कि इसके तो बहुत सारे फ़ायदे। लेकिन कुछ बातें आपको और ध्यान रखना है कि बहुत मात्रा में जामुन नहीं खाना है, उल्टा इससे फ़ायदा के बदले ये नहीं कि हम परेशानी और समस्या में आ जाए। तो बहुत मात्रा में तो कोई भी चीज़ खाना सही नहीं होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन जामुन को भी बहुत ज़्यादा ना खाएं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। जो एक मात्रा होता है 5-7 जामुन खा लिए, या थोड़ा सा मतलब 100-125 ग्राम अपने बॉडी के हिसाब से और अपने आवश्यकता के अनुसार से खाएं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जामुन कब नहीं खाने चाहिए। तो जामुन खाने के बाद मतलब पानी ना पिए, और जामुन कब नहीं खाएं तो खाली पेट ना खाएं, ठीक है, खाली पेट नहीं खाना है, और जामुन खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे भी ज़्यादातर फल खाने के बाद पानी नहीं पिए जाते हैं, तो पानी नहीं पिए, थोड़ी देर बाद ही पानी पिए। और जामुन कब खाएं तो खाना जब खा लेते हो ना तो आधा घंटा बाद खाएं, ठीक है। इसके बाद भी बोलते हैं कुछ लोग कि जब मतलब क्या होता है ना, दूध के साथ नहीं खाएं, या फिर जब आपका जी मिचलाता है या वोमिटिंग जैसा चीज़ आता है तो उस समय नहीं खाएं। तो ये सब चीज़ तो थोड़ा सावधानी रखें। और जब ऑपरेशन के बाद ही बोलते हैं कि जामुन नहीं खाने चाहिए, या ऑपरेशन से पहले, तो ये तो इस समय तो डॉक्टर से ही पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखें। शरीर में सूजन वगैरह भी रहते हैं तो कहते हैं कि जामुन नहीं खाएं, तो ये सब तो उतना नहीं है, लेकिन ऐसे कहे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जामुन को मेनली मैं आपको बता दूं, दूध के साथ नहीं खाना है, जामुन खाने के बाद पानी नहीं पीना है, खाली पेट नहीं खाना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो कुल मिलाकर जामुन खाना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, और जामुन खाएं, स्वस्थ रहे, यही कहूँगा। और सब कुछ मैंने बता दिया। फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, कुछ और इन्फॉर्मेशन को लेकर आता हूँ। तब तक के लिए दोस्त, और हाँ, तब तक के लिए मैं एक बात, चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो जरूर कर ले, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।